नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है, जो 2 नंबर और 5 नंबर में पूछेगा। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका आता है हर साल फिक्स है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर आपको जो है मौसा निकालना होता है, यानी HCF ज्ञात करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 में आया है, 18 में आया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 963 है, 657 है। मैं आपको लॉन्ग टर्म में भी इस क्वेश्चन को बताया हूँ, भाग देकर, जैसे आप ऐसे भाग देते हैं उस तरह से भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना होता है, या आप इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम भाग दिए रहते 657 से, अगर हम भाग देते हैं 963 में भाग देते हैं, तो ये एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो भाग देंगे तो इतना में और इतना गुणा करेंगे, इसके बाद देखेंगे कितना बचा शेष, तो 306। अब ये वाला आपको यहाँ पर लिखना होता है, फिर भाग दे दे के आपको लिखना है। तो फिर आपका 306 दो बार में जाएगा और फिर 45 आएगा। फिर आपको ये यहाँ लिखना है 45 गुणे 6 बार में जाएगा, तो फिर आपका 36 शेष बच जाएगा। फिर आपका 45 बचा 36 एक बार में जाएगा, आपका 9 बच जाएगा। फिर आपका 36 9 चौका 36 जीरो शेष बचेगा। जब जीरो शेष आपको जब आ जाएगा तब आपका मौसा जो है निकल जाता है। तो इसका मौसा आपका 9 हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये भी है क्वेश्चन, इसका देख रहे हैं 15 आंसर आया हुआ है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से जरूर आता है, जब बहुपद के शून्य का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो। योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा के मान हो गया 1/4, और गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा के मान हो गया -1। अब द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है वो देखिए। बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला में क्या करना होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ रख देना है, तो हो गया 1/4। अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है -1, तो यहाँ रख दिए -1, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस माइनस तो -1। अब इसमें क्या करना है, 4 है यहाँ पे, 4 से गुणा कर देंगे तो 4x², आई 4 से 4 कट जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, तो -4। इस तरह से आपका आंसर हो गया 4x² - x -4 आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा के मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा के मान जो है आपका 1 है। अब फार्मूला लिखना है आपको, फार्मूला लिख कर इसमें मान रख देना है, x² अल्फा प्लस बीटा के मान 4x प्लस 1। तो इस तरह से आपका ये बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 है, शून्य ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आता है आपका 2x² - 8x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करना है। फैक्टर जो आप पढ़े होंगे, फैक्टर करने के लिए, जैसे इसमें फैक्टर कर दिए 6 दूना 12 या 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दो 8 हो जाएगा। फैक्टर कर देना है आपको। फैक्टर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ गया और एक आ गया, तो 1 का 3 आंसर हो गया। इसका शून्य ज्ञात करना, तो इतना बराबर 0 और -3 है तो इधर आके प्लस हो गया, और एक्स के साथ गुणा में है तो बटा में हो गया। स्क्वायर है तो प्लस माइनस √3/4, 4 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो 2 हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल है, तो अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो ये मूल है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले ए का मान क्या है जी 4 है, बी का मान क्या है जी तो -4 है, सी का मान क्या है जी तो 1 है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/4 कट गया तो 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो 1/4 हो गया। अब हमको निकालना है अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा। एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से भाग देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है इतना, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 के स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 यहाँ रख दिए, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे 2 से 2 ये 2 दूना 4 कटेगा, ये तो हो जाएगा 1/2। एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, इस तरह से 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग गुणनफल दिया है, तो आपको जो है बहुपद ज्ञात करना है। तो योग हो गया 0, गुणनफल हो गया √5। फार्मूला ये आपका होता है, अभी आपको हम बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, इसका योग जीरो है, जीरो हो गया √5, तो हो गया बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, दो संख्याओं का मौसा 23 है और लौसा इतना है, तो यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप जानिए क्या दिया हुआ है। तो आपका जो है मौसा दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है, ए और बी का मान, ए का मान दिया है और बी का मान नहीं दिया है। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि ए बी बराबर लौसा गुणे मौसा। तो लौसा गुणे मौसा दिया हुआ है, तो लौसा मौसा का मान दिया है, इसमें से एगो दिया है, इसके साथ गुणा में है तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो गया। उसके बाद इसको कटा दिया गया है, कटा के आपको आंसर लिख देना है। दूसरा 7 हो गया, दूसरी संख्या निकल गया। अब देखिए दो संख्याओं का मौसा दिया है, गुणनफल दिया है, लौसा ज्ञात करना है। तो इस तरह का रहेगा, तो कैसे बनाना है, आपको लिखना है दो संख्या ए और बी है। तो ए बी का मौसा जो 18 है, यानी एच 18 हो गया। ए बी का गुणनफल जो है इतना है, ए बी के गुणनफल तो मौसा गुणे लौसा, तो एल गुणे एच, तो 18 गुणे एल, तो 18 बटा में हो जाएगा। उसके बाद इसको कटा देंगे, 720 आ जाएगा, लौसा आ गया 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा दिया है, लौसा दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। मौसा लौसा दिया होगा, दोनों में गुणा कर दीजिए, ठीक है, और एक संख्या से भाग दे देना है, आपको दूसरा संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 के मौसा लौसा निकालना है। 8, 9 को फैक्टर कर लीजिए, 8 का फैक्टर कितना आ गया, 9 का फैक्टर किया तो आ गया, 5 का फैक्टर किया तो आपका आ गया। तो देख रहे हैं तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है, तो मौसा जो है एक होता है, अपने एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एलसीएम में सब गुणा कर देंगे तो 1800 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 9, 12, 27 का मौसा निकालना है। तो 9, 12, 27 में देखिए तीनों में जो है एगो 3 मिल रहा है, एगो क्या मिल रहा है जी 3, तो 3 मौसा हो गया, लौसा एगो 3 लिखेंगे, जो जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे, तो 108 हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15, 21 है, देखिए 12, 15, 21 है, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो इतना आ जाएगा, 15 का फैक्टर करेंगे 3 5 हो गया, 21 का फैक्टर करेंगे तो ये हो गया। एचसीएफ बराबर आपका 3 आ जाएगा। तीनों में क्या मिल रहा है, खाली 3, खाली जो मिलेगा तीनों में वो एचसीएफ हो गया आपका 3। एलसीएम जो मिला है उसको लिख देना है एक बार, जो जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है, उसके बाद गुणा कर देना, तो गुणा किए तो हो गया 420। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है। माना कि √2 एक परमेय संख्या है, मान लिया गया कि माना कि √2 परमेय संख्या है। माना कि ए और बी जो है दो असहभाज्य संख्या है और परमेय संख्या ए बटा बी होगा। तो √2 बराबर ए बटा बी गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो ए बराबर √2 बी हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद से √2 है तो इसका हो जाएगा 2 और बी पर स्क्वायर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ अतः 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अतः 2 ए को विभाजित करता है लिखना है आपको। अतः ए बराबर 2c मान लिया, ए बराबर क्या मान लिए, 2c मान लिए। तो ए के मान के लिए प्रतिस्थापित करने पर यानी कि 2b² बराबर 4c², तो b² बराबर 2c²। इसका अर्थ है कि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को जो है विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य को विरोध मतलब माना जा रहा है कि √2 है जो है एक परमेय संख्या है, अगर मान लिया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि √2 जो है अपरमेय संख्या। ये हमारा मानना गलत हो गया कि √2 क्या है, जैसे कि हम आपको माने थे यहाँ पर कि √2 क्या है जी, परमेय संख्या। तो ये हमारा मानना गलत हो गया कि √2 परमेय संख्या है। तो √2 जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए माना कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है, मानना है, ठीक लिखना है। उसके बाद 5 - √3 ए बटा बी
a/b के जो इधर लाए √3 को इधर कर दिए, ठीक है। a और b पूर्णांक है, इतना एक परमेय संख्या है, और तो हम कह सकते हैं √3 एक परमेय संख्या है, अर्थात विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई, जिससे 5 में से √3 परमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, माना कि इतना एक परमेय संख्या है p/q, तो p/q 3 + 2 √5, 2 √5 एक तरफ कर देंगे, p/q एक तरफ -3 आ गया। अब जो है √5 दो को भी इधर लेकर आ जाएंगे बटा में, तो 2q हो जाएगा। p और q परमेय संख्या है, अतः इतना भी परमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी, अतः √5 भी परमेय संख्या होगी, लेकिन हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, माना कि 5 परमेय संख्या है, √5 p/q हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 5 p² q² स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो p² = 5q², तो p² = 5q। p और q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः p² और q में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो p² q एक भिन्न होगा, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा मानना जो है गलत है, √5 एक परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरमेय संख्या है। साबित करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। सेम यही प्रोसेस से हम √3 का भी साबित करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन है 0.16 पर बार है, तो p/q के रूप में लिखना है, तो बार और पॉइंट के बीच में एक अंक है, तो पूरा इधर लिख कर 16 में से 1 घटा देंगे, 100 में से 99, 100 में से 10 गया तो 90 हो गया, तो 15/90 यानी 15 × 6 = 1/6। ये 1.8 पर खाली बार है, तो 18 - 1 हो जाएगा, पॉइंट के बीच में जो है, बटा 9 हो गया, आंसर हो गया 17/9। उसके बाद क्वेश्चन है x मान कर भी बनाया जाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है देख लीजिए, x बराबर इतना मान लिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दिए, 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ गया। फिर लिखेंगे, आपको जो है देखेंगे कितना के बाद ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायरेक्ट, अब फिर 10 से करेंगे, फिर 10 से, फिर 10 से, तो फिर एक ही बार किए इतना तक हो गया गुणा, तो हो गया 24 178.178 178 लगातार है, वहाँ तक गुणा किए हैं हम। अब देखिए, जब तक ये पॉइंट के बाद वाला संख्या सब बराबर नहीं होता है, तब तक गुणा करते रहना है 10 से आपको, ठीक है। अब हो गया है, अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दिए, इतना में से 10 घट गया तो 9990 हो गया, ये घटाए तो इधर वाला सब 0 हो जाएगा, ये हो गया इतना, तो x बराबर गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.6 पर बार है, परमेय संख्या के रूप में है, तो पॉइंट बार का मतलब है पॉइंट, हम बार बार इसको लिखें, 10 से गुणा कर देते 6.666 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10x है, अब इस समीकरण 1 2 मान लेंगे इसको, समीकरण 1 2 में से 1 घटाने पर तो हो जाएगा 9x = 6, तो x बराबर 6/9 यानी 2/3 आंसर हो जाएगा। दशमलव विस्तार, यानी विस्तार लिखना है, इतना है 6 से 25 है, फैक्टर के तो 5 के पावर 4, 2 और 5 नीचे रहता तो आप जानते हैं कि शांत होता है, शांत है तो फैक्टर निकलेगा, 5 के पावर 2 है तो हमको 2 भी चाहिए उतना, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 से गुणा कर दिए तो हो गया 5 दूना 10, 10 के पावर 4 हो जाएगा 2 के पावर 16, 16 में इसमें गुणा किए तो इतना आ गया, 10 के पावर 4 का मतलब होता है 4 गो 0, तो 4 गो अंक गिन कर यहाँ दशमलव बैठा देंगे, दशमलव प्रसार निकल गया आपका, ठीक है। इस तरह से दशमलव प्रसार निकाला जाता है। आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले और दूसरे चैप्टर से बताए हैं, अगले वीडियो में तीसरे और चौथे चैप्टर से बताएंगे, मतलब कि 1-2 चैप्टर से आपको जो VVI क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं, हर वीडियो में आपको बताते चलेंगे, 4 से 5 वीडियो में आपका हम सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से आपको VVI जो है बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं।